20 या 22 दिन पहले ही हमने मुफ्ती इस्माइल साहब का इंटरव्यू किया था। कुछ शहर के मुद्दों को लेकर और जो भी कोविड की सिचुएशन थी शहर में, उसको लेकर डिस्कशन किया और उन्होंने उनकी तरह से जवाब दिए थे। तो आज फिर से मुलाकात हम कर रहे हैं कि शहर में काफ़ी तेज़ी से कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासन ने कुछ डिसीजन लिए थे कि हम कुछ पेशेंट नासिक को रेफ़र करेंगे, वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए उनको भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल नेताओं ने इसका विरोध किया। बात कैसी है कि बीमारी न किसी का दीन धर्म, न मज़हब, न समाज, न बिरादरी कुछ नहीं देखती। आज अगर मालेगांव के लोगों के साथ नासिक ज़िले के कुछ नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। आदमी को सियासत करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लेकिन सियासत करने का भी अपना एक वक्त होता है, टाइम होता है, उस वक्त सियासत की जाती है। आज पूरा देश महामारी से परेशान है। आज इस वक्त जो है बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है, बीमार से नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है ये बात भूल करके वो बीमारी को छोड़ करके बीमार के ख़िलाफ़ लड़ने की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अगर हम लोग आपस में इस तरह एक दूसरे की मुखालफत करेंगे और मुसीबत की घड़ी में बजाय हाथ पकड़ने के, बजाय मदद करने के हम लोग जो है अगर बाइकाट की बात करेंगे तो ये समाज के लिए बहुत दुख की बात है। दिन बदलते, वक्त बदलते देर नहीं लगता। मुसीबत की इस घड़ी में कोई भी इसकी लपेट और चपेट में आ सकता है। इसलिए नासिक के जो कुछ नेता लोगों ने मालेगांव के मरीज़ों को नासिक में इलाज के लिए एडमिट करने की मुखालफत की है, मैं इसे इंसानियत के ख़िलाफ़ समझता हूँ। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है। इस मौके पर तो उन्हें पेशकश करनी चाहिए थी कि हमारे नासिक ज़िले के अंदर इलाज व मुआलजे की अच्छी सहूलत है, मालेगांव के लोग नासिक आ करके इलाज करवाएं। वो लोग तो उल्टी बात कर रहे हैं कि मालेगांव के लोग नासिक में ना आए, उनको इलाज के लिए एडमिट ना किया जाए। और इस तरह की बात अगर वहाँ कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान और इसी तरह जो है वहाँ के एमएलएज वगैरह करते हैं तो बहुत गलत बात है। मुफ्ती साहब, 20-22 दिन पहले इंटरव्यू किया था मैंने आपका, तो जब कोविड के पेशेंट शायद 200 के लगभग थे, आज 500 के करीब आ गए। तो इसको लेकर क्या गलतियां हो रही है प्रशासन तरफ से, या कहां पर हम कम पड़ रहे हैं? बात ये कहते हैं ना, कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। मालेगांव के अंदर कोरोना वायरस का एक भी मरीज़ नहीं था। हमने कॉरपोरेशन में कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान को ये बात कही थी कि बम्बई और पूना में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है और मालेगांव की एक बड़ी तादाद वहाँ पर है। अब वहाँ से वो लोग वापस मालेगांव आएंगे तो मालेगांव में जो है चेक पोस्ट लगाया जाए, हर आने वालों को जो है मेडिकल टेस्ट से गुजार करके उन लोगों के साथ मालेगांव में एंट्री का मामला किया जाए। लेकिन कॉरपोरेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया, बरसरे इक़्तिदार लोगों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनको अपनी जान की फ़िक्र है, उनको अपनी हिफाजत अपने तौर पर जो है वो अपने में लगे हुए हैं। पूरे शहर को उन्होंने नज़रअंदाज किया और मालेगांव के अंदर कोरोना वायरस बाहर से आ गया। आने के बाद आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज तक कॉरपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रही। अभी कल की स्टैंडिंग कमेटी में बात आई कि 15-17 एकड़ जगह ले करके वहाँ पर मंडप बांध करके वहाँ पर हज़ारों बेड का इंतज़ाम किया जाए। मेरा बोलना ये है कि आप जब 200 बेड का सही मानों में इंतज़ाम नहीं कर सकते तो आप इतना बड़ा इंतज़ाम कैसे करेंगे? आज भी मंसूरा ले लो, जीवन हॉस्पिटल ले लो, पूरे शहर को शिकायत है। मैं खुद वक्त बेवक्त जा कर के वहाँ पर चेक किया, डॉक्टर और स्टाफ के लोग ड्यूटी पे नहीं रहते, गैर हाजिर रहते हैं। वहाँ पर जीवन हॉस्पिटल में मरीज़ पानी चिल्लाता रहता है, कोई उसको पानी देने वाला नहीं, ना नर्स है, ना वार्ड बॉय है, ना वहाँ पर इलाज व मुआलजे का सही तरीके से कॉरपोरेशन ने इंतज़ाम किया है। आर्थोपेडिक डॉक्टरों को वहाँ पे रखा है, सर्जन को वहाँ पे रखा है। होना ये चाहिए था कि वहाँ पर एमडी फिजिशियन को रखा जाता, चाहे एक एमडी फिजिशियन होता,
उसके साथ उसके ताउन के लिए दूसरे डॉक्टर्स मौजूद होते, स्टाफ में नर्स है, वार्ड बॉय मौजूद होते, लेकिन सफाई कर्मचारी से लेकर के वार्ड बॉय, नर्स वगैरह आज भी कारपोरेशन ने सही मानों में इंतज़ाम नहीं किया है। लोग जीवन को मौत का कुआं समझने लगे। मालेगांव शहर के अंदर ये खौफ है कि अगर जीवन में गए तो वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। जाहिर बात है ये माहौल बिला वजह तो नहीं बना। लोगों के दिलों में जो डर और खौफ आया है वो कारपोरेशन की नाअहली और कारपोरेशन के जिम्मेदारान ऑफिसरान की कोताही की वजह से। मुफ्ती साहब, अगर हम मालेगांव शहर के प्राइवेट हॉस्पिटलों का मतलब ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो ये कोविड के पेशेंट रखने के लिए राज़ी हों और ऐसे डॉक्टर्स, जैसे हम राजेश टोपे साहब से बात कर आपके नेटवर्क के थ्रू ऐसे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मंगाकर हॉस्पिटल में अगर ये पेशेंट रखे, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, लोग डरेंगे नहीं? मैंने राजेश टोपे साहब से, बाड़ा साहब थोरात साहब से और इसी तरह जो है कलेक्टर साहब से मैंने बात की। इन लोगों का ये कहना है कि मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चलने के पाबंद हैं। जबकि हमने ये बात कही थी कि कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की अगर कारपोरेशन और इंतज़ामिया इलाज और मुआलजे का सही इंतज़ाम नहीं कर सकती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने की इजाज़त दी जाए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग हैं ऐसा कुछ हॉस्पिटल फिक्स कर लेंगे कि भाई यहाँ पर जो है कोविड के लोगों का इलाज होगा, यहाँ इन हॉस्पिटल में नॉन कोविड लोगों का इलाज होगा। आप अगर इस तरह की सहूलत देंगे तो जो डर और खौफ लोगों के दिलों में बैठा हुआ है वो निकलेगा और लोग आगे आकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट होकर के अपना इलाज करवाएंगे।